गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज का जो त्योहार है जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, एक बहुत ही विशेष दिन इस जगत में माना जाता है। चूंकि बताया जाता है शास्त्रों में और यह सत्य भी है कि इस जगत में गुरु का जो पद है या गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से भी बड़ा है। क्यों है ईश्वर से भी बड़ा? क्योंकि गुरु ही हमें बताता है कि ईश्वर कौन है या ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग या उनको प्राप्त करने का मार्ग क्या है। इसलिए इस जगत में या इस संसार में, इस सृष्टि में सबसे बड़ा पद अगर है तो वो केवल में केवल किसका है? गुरु का माना जाता है। हम क्यों मनाएं इस गुरु पूर्णिमा को? क्या हो सकता है कि हमें इस गुरु पूर्णिमा को या मनाना चाहिए? इसका क्या रीजन है या गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्योंकि गुरु पूर्णिमा जो है वो महर्षि वेद व्यास जो हमारे बहुत ही प्राचीन और बहुत ही महान आचार्य हुए हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है हम सभी जगतवासी मनाते हैं। महर्षि वेद व्यास महर्षि परामर्श के पुत्र थे। चूंकि इसी दिन महर्षि वेद व्यास ने ब्रह्मपुत्र, भगवद गीता आदि 18 महापुराण जो हैं उन सभी महापुराणों की रचना करी थी। इतना महान करने वाले आचार्य कौन से थे? हमारे महर्षि वेद व्यास। इसलिए इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम ये गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है उसको मनाते हैं। क्योंकि गुरु को इतनी महिमा या गुरु को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है इस जगत में या इस दृष्टि में? इस गुरु की महत्वता को देखते हुए सब हमारे एक महान कवि जिनका नाम है कबीरदास, उन्होंने एक दोहे के माध्यम से स्पष्ट किया है। आपको सुनाता हूं दोहा। गुरु गोविंद दो खड़े की के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। वो कहना चाह रहे हैं कि यदि कभी ऐसा हो जाए ना कि गुरु और ईश्वर दोनों आपके सामने हो तो आपको किसके पैर पड़ना चाहिए या किसको प्रणाम करना चाहिए? सर्वप्रथम तो वो कहते हैं कि सर्वप्रथम हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गुरु को प्रणाम क्यों करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कौन है और वहां तक पहुंचने का मार्ग हमें किसने बताया? वो हमारा गुरु है। तो सबसे पहले प्रणाम हमें किसको करना चाहिए? गुरु को करना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने स्पष्ट किया था कि सबसे पहला जो हमारा सम्मान बनता है वो किसको देना है? गुरु को देना है। क्योंकि इस जगत में गुरु से बड़ा और कोई भी नहीं होता। क्योंकि बात है गुरु के सम्मान की, तो गुरु होता कौन है या हम किसको गुरु माने, उसके अंदर हम क्या देखें जिससे हमें ये पता लगे कि हमारे गुरु के लायक है या हम इसको गुरु मानते हैं। होना चाहिए ऐसा कुछ उसमें जिस कारण हम उसे अपना गुरु स्वीकार करें। तो बताते हैं शास्त्रों के अनुसार कि जो हमें प्रेरणा देता हो या जो हमें सूचन करने वाला हो, जिसके माध्यम से हम सच बोलते हैं या फिर जो हमें रास्ता दिखाता हो, ये सभी प्रेरणादायक स्रोत जो भी होते हैं वो हमारे जीवन में गुरु के समान ही है। चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे भाई बंधु हो, चाहे हमारे विद्यालय गुरु हो, चाहे हमारे कॉलेज गुरु हो, कोई भी गुरु हो, चाहे हमारे धार्मिक गुरु हो। चूंकि जो भी हमें प्रेरणा स्रोत है इस संसार में, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनसे हमें रास्ता दिखाई देता है, जो हमें सच्चाई पे चलने का मार्ग बताते हैं, वो सभी हमारे लिए गुरु हैं। इसलिए इस जगत में गुरु की महिमा सबसे महान है। गुरु शब्द के अर्थ की बात करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है गु मतलब अंधकार और रु मतलब अंधकार से दूर करने वाला, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अर्थात कि जो हमें अंधकार से निकालकर और प्रकाश की ओर ले जाता है वो होता है गुरु। इस अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाने का मतलब है कि हमें हमारी जिंदगी में सही रास्ता बताता है या हमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हमारे लाइफ में या जिंदगी में करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इन सारी बातों का ज्ञान कराता है, वो हमारा गुरु होता है। तो इस गुरु पूर्णिमा के त्योहार को आप भी मनाइए और अपने सभी गुरुओं को चरण स्पर्श